आपने वोट की ताकत दी, हर जिले में जाता हूं। अभी 17 तारीख को भी जा रहा हूं मैं मेरठ साइड में होटल में, 10-10 हजार लोग आते हैं, पर मैंने कभी भी दबी हुई बात नहीं की है, क्योंकि 60 साल तो आगे, 5-10 साल और जीने फिर तो घाट पकड़नी है। अब 10 साल के जीने के पीछे हाँ बताओ फिर जुबान को क्यों कमजोर करें। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे किसान भाइयों, 1000 साल उम्र नहीं है, जितने भी लोग लड़े हैं वो 60-65 साल नौजवान में ताकत होती है, नौजवान लड़ता है। क्रांतिकारी वही कहलाता है जो सच्ची बात लेकर के आगे बढ़ता है। आज याद आता है मुझे टाटा की लड़ाई, मुझे कहा था टाटा पे बंद कर देंगे, उस टाइम का एसपी मेरे खिलाफ था, मैंने कहा कर दो, जेल में रहेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी को, हम पढ़ते हैं भगत सिंह को, हम पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस को, हम पढ़ते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को, कि स्कूल में नहीं बैठने देते थे। एक स्कूल में जब वो दाखिला लेने गया तो मास्टर जी का जाति क्या है, तो जाति चमार है, तो तेरे को स्कूल में भर्ती नहीं करे। हम उस समाज से है कि स्कूल में पानी भी ऊपर से लोग मिलाते थे। अभी कहीं कहीं हमें किससे सुनते हैं, बुरा मत मानना, मुसलमान भी अगर ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया तो वो भी थोड़ी थोड़ी छुआछूत की बीमारी उसमें भी पैदा हो गई। यही तो अनुसूचित जाति का आठ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नफरत वालों से सावधान रहो। ये कई जगह दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते, कई जगह पूछ रखते हैं उनका मर्डर कर देते हैं, कई जगह घोड़ी पे चढ़ जाता है दूल्हा, उसको मार देते हैं। अभी एक ताजी बात सुनाऊं आपको, हंसी आएगी। हमारे समाज का एक एसपी बन गया है। एसपी कितनी बड़ी पोस्ट है, पूरे जिले का मालिक होता है, ये थानेदार, डीएसपी सारे उसके अंडर में होता है। उसका ब्याह मंड गया, ब्याह मंडा तो उसको पुलिस बुलानी पड़ी कि मैं आज घोड़ी पे चढ़ूंगा, हो सकता है मुझे घोड़ी पे लोग चढ़ने नहीं दे। ये आदत है इस देश की। एक एसपी भी सुरक्षित नहीं है। आप तो इसलिए बैठे हो कि आपकी ताकत है, आपका बाहुल्य है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान होना पड़ेगा। इस देश के अंदर जातिवाद के आधार पर अगर किसी योग्य आदमी को मारते हो, योग्य आदमी को चुनाव हराते हो, योग्य आदमी को नीच और पुकारते हो, ये आप कमजोरी पैदा कर। मजबूत आदमी यहां होगा तो आपको भी आगे ले जाएगा, आपके इलाके को आगे ले जाएगा। इसलिए कांग्रेस का नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, उसको ये कम कहते हैं, क्योंकि इनके शर्म तो है नहीं, झूठ बोलते। उस आदमी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा निकल में वहां गया था, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे को संयोजक बनाया था। मुझे वो यात्रा देख रही थी कि तुम्हें पैदल चल रहे क्या, राजस्थान में चले 500 किलोमीटर, मैं भी उनके साथ चला, और आपके सामने परसों 15 किलोमीटर हम लोग चले। राहुल गांधी इसलिए चला है, ध्यान रखना आप लोग, आज भी अभी प्रस्ताव लेने के हाथ जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं, वो इसलिए चला कि मोदी अमित शाह पार्लियामेंट में माइक बंद कर देते हैं, बात नहीं रखने देते, जगह जगह लोगों को जेल में डाल रहे। यूएपीए कानून है, टाटा का जैसा उठा के मर जाए उस पत्रकार को बंद कर देते हैं। अगर कोई अखबार उनके खिलाफ लिखता है, अखबार वाले को बंद कर देते हैं। आपके 60 चैनल खरीद लिए इन्होंने, 60 चैनल। टेलीविजन देखना बंद कर दो आप, कुछ नहीं है टेलीविजन में आपकी बात नहीं उठाएंगे, उसमें तो उठाएंगे कि शाहरुख खान जो है वो देशद्रोही है या उसको जेल में डाल रहे हैं, या उठाएंगे कैटरीन को कर रही क्या कर रही है, या अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है। भाई आपका अमिताभ बच्चन से क्या लेना देना। टेलीविजन में दिया आना चाहिए किसान दुखी है, किसान की फसल नष्ट हो गई है, उसके लिए क्या कर रहे हो, किसान की उन्नति हुई कि नहीं हुई, किसान के लिए क्या कानून बन रहा है, ये आपको टेलीविजन में नहीं मिलेगा। टेलीविजन में हिंदू मुसलमान को लड़ते हुए दिखाए, क्योंकि सारे के सारे उन्होंने खरीद लिए। और अभी ये गाय को माता कहते हैं, नंदीशाला अशोक जी ने खोली है 5 के बाइट के अंदर, ये राम कुमार जी बैठे 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये गाय के माता के नाम पे वोट मांगते हैं। और अभी बताऊं मैं आपको बड़ी बात कि मोदी बनने के बाद गायों का मीट बाहर ज्यादा भेजा जा रहा है। कबीर नाम की कोई कंपनी है, हिंदुओं की है, नाम कबीर रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा गाय कट के विदेश में मीट जा रहा है। बीफ मीट बोलते हैं, बीफ का। पूछो, तुम तो गाय को माता कहते हो, फिर ये कत्ल खाने बंद क्यों नहीं करते तुम लोग। और सबसे ज्यादा मीट मोदी के टाइम में जा रहा है, और सबसे ज्यादा चंदा वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इसलिए
इसलिए दोगले लोग हैं। आसाम में जाओ, क्या भारतीय जनता पार्टी का राज है, वहां गाय सरेआम काट के बेची जा रही है, औरतें बेचती है, वो पूछा क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए डरने वाले वोट डालते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई कानून आप बनाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बनावटी लोग हैं, आपको डरा के वोट लेते हैं, आपको धर्म के नाम पे लड़ा के वोट लेते हैं। इसलिए 36 कौम के लोग बैठे हो, सावधान हो जाओ। आज अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना देके इलाज फ्री, बिजली का आपका इलाज फ्री, गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल देने का काम किया। आपने सड़क मांगी, सड़क दे दी, हॉस्पिटल मांगा, हॉस्पिटल दे दिया। आपने जो भी चीज मांगी है अशोक गहलोत जी ने देने का काम किया है। और जो अगला बजट आएगा वो आएगा युवाओं और छात्रों के लिए। आपके जो भी खेल मैदान है हम उसमें पैसा लाएंगे, ताकि हमारा नौजवान खिलाड़ी बने और देश में काम करे। स्कूलें जो टूटी हुई है, हम चाहते हैं वो स्कूलें हमारी अच्छे भवन बने, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बने। देखो, आपको मैं कहता हूं, अगर एक बाप का 5 बेटे हैं, जमीन 25 बीघा है, जमीनें खत्म हो गई है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो नौकरी कर लेंगे, कहीं व्यापार कर लेंगे, या गुड़ की तरह कहीं वो अपना बिजनेस कर लेंगे अनाज खरीदने का। और यदि हम लोग पढ़ाएंगे नहीं तो फिर तैयारी के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब साथी लोग हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तो महात्मा गांधी को गोली मार दी थी 1948 में। तो आप हम इनके लगते क्या है? जिस आदमी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उसको गोली मारने वाले ये लोग थे। और ये मोदी और अमित शाह का मैंने बता दिया, गुजरात में 2000 मरवाए, और जब दिल्ली में हार गए वहां हिंदू और मुसलमान का दंगा करवा दिया। जब यूपी के चुनाव आने लगे वहां दंगा करा के लोगों को मरवा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आए, उन्होंने कहा मोदी और अमित शाह के हाथ में ये हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप जाओ उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां देखो कि मुसलमान और दलित की हालत क्या है, जेलों में ठूस रहे। अगर मैं जैसे बोल रहा हूं, अगर मैं यूपी में बोल रहा होता तो अभी तक हो सकता है आदित्यनाथ की जो है पुलिस आकर के गिरफ्तार करती कि आप भाषण कैसे दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी दिलाई, जो नहरें लाने का काम किया। आज हम किसान बन के चल रहे हैं, 1 रुपए के लिए हमें गेहूं मिल रहे हैं, इलाज हमें फ्री मिल रहा है। भाई से भाई को लगाने का काम नहीं करते हैं। हमारे मंच में चौधरी भी मिलेगा, हमारे मंच में बिश्नोई भी मिलेगा, हमारे मंच में राजपूत भी मिलेगा, और सबको हम अलग अलग तरीके से बांट के देते हैं। आज मेरा बजट मिला, उसको भी मैंने 10-10 लाख रुपए लगभग सरपंचों को दिए। कोई अगर बच गए है तो किसी को डीए फ्री में दे दिए। मैं सबका ध्यान रखता हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पिछले 10 सालों के अंदर हमने बेड़ा गर्क किया। एक भोला शराब आदमी, कुछ चालाक लोग, बापड़ा विश्वनाथ इसको वोट दे दो। अरे बापड़े तो हम खुद ही बन गए भाई, हमारे पास नहरों में पानी नहीं आ रहा है, तुम बिरगे दोगे बापड़े को वोट दे दोगे, वो बापड़ा क्या कर लेगा? क्योंकि वो बापड़े को इसलिए बनाते हैं ताकि वो इनके विरुद्ध में नहीं बोले। क्योंकि गोविंद राम तो जब 2003 में एमएलए था बीजेपी से, उस टाइम भी ऐसे ही डांटता था, उनके पेट में दर्द होता था, और तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आज में मेरी टिकट काट दी ताकि तो बिगाड़ नहीं पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी नहरों के लिए 500 करोड़ रुपए लाया हूं। जगह जगह वर्क ऑर्डर हो रहे हैं। अगर कोई भी माइनर और कोई भी नहर अगर रीलाइन से वंचित रह जाए तो मैं घोषणा करके जा रहा हूं, मुझे 5 दिन के अंदर भिजवा देना, उस नहर के लिए भी मैं बजट ला के दूंगा, चाहे 10 करोड़ हो चाहे 20 करोड़ लगे। 600 करोड़ रुपए जल मिशन में लाया, 116 टंकी, जैसे ये उप स्वास्थ्य केंद्र की बरसात हुई है ना, 116 टंकी लगभग टंकियां चालू हो गई है। गांव गांव में पाइपलाइन डाली जा रही है। और मैं घोषणा कर रहा हूं आपकी जनता की अदालत में, कोई भी आबादी वंचित रह जाए मेरे को अर्जी भेज देना। मैं कोई भी आबादी आपके घर के कनेक्शन से बाकी नहीं रहने दूंगा, ताकि मेरी मां बेटी को डिग्गियों का गंदा पानी नहीं पीना पड़े, जिसके कारण से बीमारी फैल रही है, परेशानी हो रही है। इससे आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। हमने 2 डैम बनाए जा रहे हैं, एक बन रहा है 750 पर झील के पास, और एक बन रहा है 560 पर। वहां से पाइपलाइन डाली जा रही है।
अगर आप देखेंगे सड़कों के किनारे आजकल पाइप मिलेंगे, गांव में भी मेरे ख्याल में पाइप आने शुरू हो गए हैं। तो आप सोचो ये क्रांति कहां से आई। 1962 में नेहरू जी ने भाखड़ा डैम बनाया, 1970 में पौंग डैम बना, वहां से हरी के बांध आया पानी। मैंने सोचा ये पानी आता कहां से, तो मैं गया हिमालय से रवाना हुआ, वहां से निकलती है नदियां, क्योंकि पत्थर जो है बरसात को रोक नहीं सकता, वो पानी जाएगा आगे। फिर उन्होंने पानी इकट्ठा किया पौंग डैम पर, भाखड़ा डैम पर, वहां से आया हमारा हरी के बांध, और हरी के बांध से आई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी से निकली आपकी नहरें, जब आज हम हरियाली देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नफरत मानने वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने रेलवे भेज दिया, इन्होंने बीएसएनएल भेज दिया, इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया, इन्होंने एलआईसी भेज दी, ताकि तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिंदू भाइयों से कि तुम्हारे बच्चों को कौन सी नौकरी दे रही है। 2 करोड़ का कह रहे थे प्रतिवर्ष, आज एक नौकरी नहीं निकाल रहे। खाली चुनाव आएगा, खाली एक रील चलेगी, हिंदू और मुसलमान, हिंदू खतरे में। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, यहाँ का राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ का एमएलए हिंदू, यहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू, यहाँ की पुलिस सारी हिंदू, और फिर भी मुसलमानों से डर लगता है तो भूखे मरने की बात कर रहे हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये खून पसीने से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ये जो देश बना है, ये जो इमारतें बनी है, इसमें सब में आपका खून रहा है। हम ही मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम ही इमारत बनाने वाले लोग हैं। ये तो इनको पूछो पुलवामा में 40 सिपाही कैसे मरे, अगर वो जांच खुल जाए इनकी सबकी पोल खुल जाएगी। वो आलपिन नहीं आ सकती, जहां आलपिन नहीं जा सकती तो वहां इतना आरडीएक्स कैसे आया, 40 पुलवामा में जवान कैसे मरे, और उसी के नाम पर मोदी ने वोट मांगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत साथी लोग सत्ता में काबिज हो गए हम लोगों को भरमा करके, क्योंकि अगर हमारा वोट एक गांव से भी 50-50 वोट निकल गया, उनको इतना ही चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, बाकी तो है उनके पास में। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे नौजवानों, ये मेरे किसान भाइयों, नफरत करने वाले लोग सत्ता में काबिज हो गए। मैं मेरे बुजुर्गों को समझदार मानता हूं, इन्होंने 60 साल तक राज में नहीं आने दिया। असली पता तो अब लगा है। मैं जब 2003 में था तो ये बीजेपी की हालत ये नहीं थी। जब गोधरा कांड हुआ था तो अटल बिहारी ने कहा था कि मोदी जी आपने राज धर्म नहीं अपनाया। वो बेचारा दुनिया से चला गया, उनकी आंख में आंसू थे, लेकिन इनकी कोई शक नहीं। ये बेला बेऔलाद लोग हैं, इन्होंने अपने घर तक नहीं बसाए, इनको क्या पता। इसलिए मैं कह रहा हूं हम सबको समझ से चलना पड़ेगा। अच्छे लोगों को जिताओ तो आपकी बात उठाए, आपकी पैरवी करेंगे, एक मदरसा ही नहीं। अगर ऐसे 10 मदरसे भी हैं तो हम उनको पट्टे भी दिलाएंगे, उनको सम्मान भी दिलाएंगे, और उनके लिए बजट भी ला करके उसमें फंड भी बनाएंगे। लेकिन सारा खेल वोट का है। 10 दिन ऐसे आते हैं, अब लोग तरह-तरह की गाड़ियां आएंगी, तरह-तरह की बातें करेंगे। कोई तो ऐसा कहेगा अरे गोविंदराव है, ये पेशाब करता है ना, बिच्छू पैदा होते हैं। पता नहीं कैसी कैसे ये उदाहरण लाएंगे आपके सामने, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप सोचोगे यार इनके बाप दादा बापू से पूरा दादा इसका चुना हम था, हमारे साथ में रहे, उन्होंने तो ऐसा काम नहीं किया। ये भी 30 साल से बैठा है। मैं उनके लिए जरूर